आमतौर पे हम हमेशा आपको रिमाइंड करते हैं कि द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग रियली फास्ट, और ये हम अक्सर इस तनाजुर में कहते हैं कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो वक्तन फ़वक्तन बदल रही है। या तो किसी दो ममालिक के बीच में झड़पें हो रही होती हैं या फिर सुलह सफाई करने के लिए बाकी अक़वाम आलम कोशिशें कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम सब के लिए एक साझा चैलेंज है, चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी हों, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। और अब यकीनन पाकिस्तान में भी हमने अक्सर ये बात की है कि हमारी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको बताते चले कि नाउ यूरोप इज़ ऑल्सो फीलिंग द हीट एंड क्वाइट लिटरली। कल हमने देखा कि पेरिस यानी फ्रांस के दारुल हुकूमत में तकरीबन टेम्परेचर्स 41 डिग्री सेल्सियस तक गए। इस वक्त पूरा यूरोप एक शदीद हीट वेव की लपेट में है और कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन इनके लिए बहुत मुश्किल होंगे। इसमें पोर्चुगल शामिल है, इसमें जर्मनी शामिल है, फ्रांस शामिल है, यूके के कई ममालिक शामिल हैं और वहाँ पे बार बार वार्निंग्स दी जा रही हैं। यानी अक्सर ये होता है कि आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इन चेंजेस के साथ एक्लेमेटाइज कर जाती है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है कि यकायक आपके सामने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आते हैं। यानी अगर हमने आपको रिपोर्ट किया कि इस्लामाबाद और लाहौर के एवरेज टेम्परेचर्स 10 डिग्री से ज़्यादा थे, इस वक्त अगर हम यूरोप की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर्स यानी जो आमतौर पे इस महीने में टेम्परेचर्स होते हैं उसमें 20 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा देखा गया है। दिस इज़ टू मच फॉर पीपल हु हैव नेवर एक्सपीरियंस सच हीट वेव। वहाँ जितने ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है वो वक्तन फ़वक्तन उनको ये इतला दे रहा है कि उनको एहतियाती तदाबीर क्या करनी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पीक टेम्परेचर्स में बाहर नहीं निकलना है। सबसे बड़ी मुश्किल कि जब ऐसी सिचुएशन से आप गुजरते हैं तो वबाई अमराज फैलने का ख़दशा होता है। कई ऐसे सिनारियो से आप गुजर रहे हैं जिसका आपको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सो यूरोप नीड्स टू बी वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट इट। हमने ये भी देखा कि पिछली दफ़ा जब हीट वेव्स हुई थी तो यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स के रनवे तक मेल्ट हो जाते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि घरों की साख्त, रहन सहन, पूरा तर्ज ज़िंदगी इस एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए तैयार नहीं है। जहाँ हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस है पंजाब के ऊपर, जो आबादी के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। मानसून की बारिशें आने वाली हैं और साथ ही ग्लेशियर्स तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। हमारे सामने हुंजा में हंगोरा रिवर का वाक़या सामने आया और उसके बाद ये ज़्यादा प्रेशर बनता है। पाकिस्तान के जितने डैम्स हैं उसके अंदर पानी छोड़ना या पानी को मैनेज करना इस वक्त मुश्किल हुआ है, क्योंकि ना सिर्फ बारिशें बहुत तेज़ी से आ रही हैं, ग्लेशियर्स भी तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। ये जो वल्नरेबिलिटी है ये पाकिस्तान के लिए कई डिज़ास्टर्स पास में भी क्रिएट करती आई है। इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस है और बार बार ख़ुद सीएम पंजाब इसका नोटिस ले रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरफान अली खाटिया, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन के। आइए उनसे जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बारिशों की तरफ देखा जाए तो अभी तक ये 18 ज़िंदगियों को निगल चुकी है, जिसमें 11 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा तकरीबन 57 अफराद इसके अंदर ज़ख्मी होने की भी इतलात आई हैं कि मुख्तलिफ मकामात पे घर गिरे हैं, रेले आए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और ये सिर्फ पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कि इस वक्त क्या तैयारियां हैं, सीएम पंजाब इसका बाकायदा ख़ुद नोटिस ले रही हैं, आपने क्या हिकमत अमली बनाई है इस इस तरह की किसी भी सिचुएशन को हल करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और जैसे आपने खुद ही कहा कि इस दफ़ा का जो ओवरऑल मॉनसून है वो अबव नॉर्मल रेनफॉल प्रेडिक्टेड है फॉर होल कंट्री। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में भी तकरीबन 20 से 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल है। और दूसरा फिर ये है कि टोटल जो मॉनसून है हमारी उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन पंजाब में इस साल अगले 3 माह के लिए वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ पंजाब, जिसमें गुजरात डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन और उकाड़ा और फैसलाबाद तक का रीजन है। और हम 25 जून से शुरू होने वाला जो मॉनसून का स्पेल है, जिसमें अभी आपने लॉसेस की डिटेल्स बताई, मैं बल्कि इसमें एक करेक्शन भी करता चलूं कि अब तक अनफॉर्चुनेटली जो डेथ्स हैं वो 18 की बजाय अब 21 तक रिपोर्ट हो चुकी हुई हैं इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में। जी इरफान साहब, मुझे बताइएगा कि मेजर शहरों की बात की जा रही है जिसमें लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला शामिल है। बार बार हुकूमत की तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से शहरियों को वार्निंग्स दी जा रही है कि दरियाओं में, नहरों में नहाने से इज्तनाब करें, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां भी हैं और गर्मी की शिद्दत इतनी है कि लोग ऐसे सयाहती मकामात पे जाते हैं। कितनी लोग इसके ऊपर अमल कर रहे हैं? आर दे लिसनिंग टू दीज वार्निंग्स? क्या आप जो हमारे माशरती रवैये हैं उसमें कुछ तब्दीली देख रहे हैं?
जी, अब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो सवात रिवर का हुआ, उसके बाद पब्लिक में डेफिनेटली एक सेंसिटिविटी तो ज़रूर आई है, जी। लेकिन फिर भी हमें इसके लिए सेक्शन 144 इम्पोज करना पड़ा है थ्रू आउट पंजाब, और अभी भी इसकी वायलेशंस वो कहीं कहीं रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन अब इसको प्रॉपरली, क्योंकि इसमें इंसानी जान का वो ज़ाया होने का खदशा है, तो इसलिए बिल्कुल लॉ इन्फोर्समेंट और प्रॉपरली फील्ड फॉर्मेशन इसको इंश्योर कर रही हैं। सही। मैं जब हम बात करते हैं मैसिव और एक्सेसिव रेंस की 20 से 25%, और जो मैंने आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात की, इसमें 40 से 60% बारिशें ज़्यादा हैं, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट आपने जो बात की। तो इस ज़मन में जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शन पे पूरे पंजाब में और ख़ास तौर पे इस रीजन में डी सिल्टिंग को, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, जो बाकी वाटर कैरिंग चैनल्स हैं, उनकी डी सिल्टिंग पे ख़ास फोकस रखा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, और मई जून के महीने में मल्टीपल साइकिल्स में ये तमाम ड्रेन्स ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह साफ हो चुकी हुई हैं, और इंशाल्लाह ये वजह होगी कि जब भी कभी कोई ज्यादा बारिश भी होगी तो ये सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा पब्लिक के लिए। दो छोटे छोटे सवालात थे मेरे, मुझे बताइएगा कि हमने देखा और इस बात को हमने पब्लिकली सराहा भी कि पंजाब ने एक बहुत ही फ़ाल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी डेवलप किया था कि अंडरग्राउंड आप इस पानी को सेव कर सकें, आने वाले वक्तों में इसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि डैम्स में यकीनन गुंजाइश और उसकी मैनेजमेंट में हमने कहा कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वांटम है इस वक्त बारिशों का। तो इस हवाले से हमें बताइएगा कि ये सारा का सारा पानी बह जाएगा या फिर हम इस कीमती असासे को हार्वेस्ट कर पाएंगे? जी बिल्कुल, लाहौर में यही वजह है कि लास्ट ईयर भी आपने देखा, लाहौर में एक दिन में जो पॉइंट रेनफॉल था तकरीबन 350 मिलीमीटर बारिश भी एक दिन में हुई, लेकिन शाम तक जिंदगी लास्ट ईयर फौरन वो वाज बैक टू नॉर्मल। और उसकी मेन रीजन यही थी कि जो हालिया गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये जो एक स्कीम थी, जिसमें हमने 10 स्टोरेजेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे, अंडरग्राउंड स्टोरेजेस पंजाब में। अब 14 जो मजीद स्टोरेजेस हैं वो 30 जून को शामिल हो चुके हैं सिस्टम में। तो ये सारे उन जगहों पे बने हैं कि जो हमारे हॉट स्पॉट्स और हिस्टोरिकली जो लो लाइंग एरियाज होते थे, जहां पब्लिक के लिए परेशानी और न्यूसेंस एक रहती थी। तो ये जो स्टोरेजेस हैं ये ना सिर्फ रेन हार्वेस्ट करेंगे, ये उन लो लाइंग एरियाज में पानी को इकट्ठा भी करेंगे, और इनके अंदर एक और अच्छी जो फीचर है वो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का भी फीचर है कि ये एज रिचार्ज वेल्स भी काम करेंगे, वो पानी नीचे भी सीप इन होगा और हमारा डेल्टा दोबारा उसमें रिचार्ज होने में मदद मिलेगी। ये एक बेहतरीन कदम है और इसके ऊपर जितनी ये बहुत ही काबिल सताइश बात है। इरफान साहब, एक और मौजू की तरफ आना चाहेंगे जो कि बहुत पेन पॉइंट रहा है पाकिस्तानी अवाम का। आप अक्सर देखें, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग टेरेन नॉर्थ से लेके साउथ तक, इसमें हमारे खेत खलियान भी हैं, इसमें हमारे माउंटेनस एरियाज़ भी हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, आपने जैसे खुद इशारा किया हुंजा की तरफ, तो ग़ियानी ऑलरेडी आ चुकी है। मॉनसून एक इक्वलाइज़र होगा, पंजाब में सिंध में बारिशें लेकर आएगा। मुझे बताइएगा कि आपसी जो हमारे प्रोविंसेस के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, सिंध डिज़ास्टर मैनेजमेंट, केपी, आप लोगों की आपसी कोऑर्डिनेशन कैसी है? क्योंकि अक्सर ये शिकवा किया जाता है कि पहले अपर एरिया में सैलाबी कैफियत होती है, फिर यकायक बग़ैर किसी तैयारी के जब वो पानी साउथ की तरफ आता है तो यहाँ ज़्यादा फ्लडिंग करता है। जी बिल्कुल, अभी ये आपने बड़ा पर्टिनेंट बात की जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है, लेकिन थैंक्स टू एनडीएम में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और अब हमारा प्रॉपर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है, और जो फेडरल फ्लड कमीशन है, बिल्कुल आप जब भी कभी कोई अपर एरियाज़ में कोई भी एक्टिविटी है तो वो लोअर एरियाज़ में और हम पंजाब और आगे सिंध तक प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होती है। और टाइम लैग्स का ऑलरेडी, क्योंकि ये वेल डिफाइंड टाइम लैग्स हैं, उन टाइम लैग्स को फिर मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस को इंश्योर किया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन, एज फॉर कोऑर्डिनेशन इज कंसर्न्ड, We are fully coordinated। इरफान साहब, तो इस हवाले से क्या अभी तक कोई नकल मकानी हुई है? क्या कोई प्लान हिकमत अमली, और सबसे बढ़कर ये कि क्या ये हमारी फूड सिक्योरिटी को, हमारे खेतों को, हमारे एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाएगा? अनफॉर्चुनेटली माजी में कई दफ़ा ये बात सियासत की या कोऑर्डिनेशन की नज़र हो जाती है। कई जो छोटे हारी हैं वो इस बात का शिकवा करते हैं कि पानी का रुख मोड़ के उनके खेतों में चला जाता है। ऐसी इस हवाले से अब क्या सिचुएशन है? व्हाट्स द स्ट्रैटेजी?
अच्छा, अभी अगर हम ओवरऑल फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए पानी की फराहमी की बात करें तो जी मैम ये पहला साल था जो विच वाज वेरी अनप्रेसिडेंटेड जी। कि इसके अप्रैल और मई के महीने में भी किसानों को पंजाब में भी और सिंध में भी पानी की कमी का, फसलों के लिए पानी की कमी का सामना रहा। और बिल्कुल दोनों जो हमारे मेजर रेजर्वायर्स हैं तरबेला और मंगला, उन्होंने अपने डेड लेवल्स अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में वो अचीव किए। और सही। अभी भी अगर हम इनकी ओवरऑल कैपेसिटी देखें तो हमारे पास तकरीबन 40% से भी कम दोनों में अभी तक ये फिल हुए हैं तरबेला और मंगला, और 60% गुंजाइश पड़ी है। और इसका मेनली फिर ग्लेशियल मेल्टिंग जी और जो मॉनसून होगा ये मिलके फिर इनको इनके भरने का सबब बनेगा, जो आगे हमारे एग्रीकल्चरल पर्पसेस और हमारी फूड सिक्योरिटी के ज़ामिन है। तो बिल्कुल सही। फिलहाल रिवराइन फ्लडिंग की एज सच कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अच्छी बात यह है कि इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां हैं तो बच्चे ऑलरेडी घरों में मौजूद हैं। सेफ्टी के जो आपको कंसर्न्स और वार्निंग्स दी जा रही हैं, प्लीज़ उनको लाइटली मत लें। मैं अक्सर देखती हूँ आजकल भी जो हमारे पास वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, लोग समंदर किनारे साहिल समंदर पे भी जाके पानी में जाने से गुरेज नहीं करते। फिर ये सारा का सारा मलबा हुकूमती या इंतज़ामिया के ऊपर डाला जाता है कि वहाँ पे लाइफ गार्ड्स नहीं थे, लाइफ गार्ड्स बेचारे कह कह कर थक जाते हैं, पर पीपल डू नॉट लिसन। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे वैल्यू कीजिए और इस वक्त जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन्स एंड फ्लडिंग क्या एक डेंजर है उसको सीरियसली लीजिए।